समझ में नहीं आता हर्षित राणा आखिर चाहते क्या हैं। हर्षित राणा आखिर ऐसा पंगा क्यों ले लेते हैं बार बार खिलाड़ियों से, ये चीजें मुझे तो समझ में नहीं आ रही हैं गुरु। क्योंकि जिस तरीके से हर्षित राणा मैदान पर कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है भाई साहब। यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है आप विकेट लेते हैं, अग्रेशन हर गेंदबाज दिखाता है, बड़े बड़े दुनिया भर के गेंदबाज आए हैं, अग्रेशन हर किसी ने दिखाया, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी का अपमान करें, उसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी को सरेआम उसकी तरफ इशारा कर दें, उसका मतलब यह नहीं है कि आप उस खिलाड़ी से भिड़ जाएं, आप उस खिलाड़ी से पंगा ले लें। क्योंकि आईपीएल 2024 का वो मैच आपको याद होगा जब हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल का विकेट लिया था और मयंक अग्रवाल की तरफ इस तरीके से उन्होंने इशारा कर दिया था, हर्षित राणा का वो इशारा वायरल हुआ था, उसके बाद में उन पर एक्शन लिया गया था, उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन हर्षित राणा उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, आखिर क्या उनके दिमाग में चलता है। एक्शन आप और भी कर सकते हैं, सेलिब्रेशन आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, खिलाड़ी से आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उस खिलाड़ी को चिढ़ाने लगे, इस तरीके से आप उसको फ्लाइंग किस देने लगे। आईपीएल 2024 में भी हर्षित राणा की इस हरकत की बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी आलोचना हुई थी। कहा गया था कि भाई साहब हर्षित राणा आप तो आज के लड़के हो, आज के खिलाड़ी हो, मयंक अग्रवाल टीम इंडिया में खेल चुके हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, कम से कम कुछ तो रेस्पेक्ट रखो, कुछ तो इज्जत करो मयंक अग्रवाल की। उस वक्त बड़ी चर्चा हुई थी इस हर्षित राणा के इस इशारे की और बड़ी आलोचना हुई थी। कहा गया था कि आप अभी उभरते हुए सितारे हो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने खेल पर ध्यान दो, इस तरीके की लड़ाई झगड़े में पंगे में मत पड़ो। आपको सेलिब्रेशन करना है, ठीक है आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आपको सेलिब्रेशन करना है तो उसका अलग तरीके अपनाइए, आप अलग तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी जिसको आप आउट कर रहे हैं उस खिलाड़ी को फ्लाइंग किस देने वाला जो मामला है वो इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल उसके बाद में आईपीएल के बाद अब दिलीप ट्रॉफी खेली जा रही है, यहां पर भी हर्षित राणा पहले दिन उसी तरीके की हरकत कर बैठे। और ऋतुराज गायकवाड़, आप सोचिएगा ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के कप्तान है, एक टीम के कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, भारत में भी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़, एक सीनियर खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, दूसरी टीम के कैप्टन भी हैं, सबसे बड़ी बात यह। और आप उनको आउट करने के बाद, ठीक है आपने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी गेंद पर आपने उनका विकेट चटकाया, इसमें कोई डाउट नहीं, आपकी गेंदबाजी की तारीफ होती है। आप जिस तरह अंदाज में, जिस रफ्तार से, जिस तरीके की गेंदबाजी आप लाइन लेंथ के साथ कर रहे हैं उसकी तारीफ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी को इस तरीके से सरेआम मैदान पर आप फ्लाइंग किस करने लगे, उसको बेइज्जत करने लगे, उसका अपमान करने लगे। जाहिर तौर पर हर्षित राणा की इस हरकत की अब आलोचना की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि हर्षित राणा पर एक्शन होना चाहिए, हर्षित राणा पर बहुत बड़ा एक्शन होना, ताकि वो आगे से इस तरीके की हरकत ना करें, किसी खिलाड़ी का विकेट लेने के बाद इस तरीके से सेलिब्रेट ना करें, ये अब कहा जा रहा है। तो आपका हर्षित राणा की इस हरकत पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में इस खिलाड़ी से बातचीत होनी चाहिए, इस खिलाड़ी पर एक्शन लेना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि हर्षित राणा का वास्तव में सेलिब्रेशन गलत है, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।